साइटिका क्या है? साइटिका एक ऐसी समस्या है जिसमें आपकी कमर की नस दबती है डिस्क के बल्ज होने की वजह से, और वो डिस्क जब बल्ज होती है तो नस दबाती है आपकी जो कमर से पैर तक नर्व जा रही होती है, जैसे बोलते हैं साइटिक नर्व। आमतौर पे इनिशियली ये जो दर्द होता है आपको हल्के फुल्के दुखन के तौर पे फील होता है और आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद ये दर्द बढ़ता चला जाता है और धीमे धीमे ये फूले से पैर तक की झंझनाहट, सुन्नपन, कभी कभार से परमानेंसी की ओर पहुंच जाता है, अर्थात अब ये दर्द आपको हर समय होने लगता है। और तब आप इसको ध्यान में लेते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक हड्डी वाले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब आपको दवाइयाँ दी जाती हैं या कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। और कई बार हद तो तब हो जाती है जब आप इतने ही लेट पहुंचते हैं लापरवाही करके या इतने परेशान होकर कि तब आपके पैर की जो मोटाई है वो कम होने लगती है, पैरों में कंपन इतना बढ़ जाता है कि आप लड़खड़ाने लगते हैं, आप गिर जाते हैं चलते चलते। तब केवल उपाय बचता है सर्जरी का। तो आप भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे कि आप सर्जरी की स्टेज तक पहुंचे। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसी श्रृंखला में आपके लिए आज का सेशन हम लेकर आए हैं। आपको ये पूरा ही सेशन बहुत ध्यान से देखना चाहिए लास्ट तक। स्पेशली जो एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रभावशाली है आपके साइटिक पेन को कम करने के लिए। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अभी दबा दीजिए। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, न्यूट्रानिक हेल्थ केयर, आगरा से। कई बार क्या होता है कि आपकी साइटिक नर्व दबने की वजह से वो सिकुड़ जाती है, उसमें तनाव आ जाता है, जिस वजह से आपकी जो ग्लूटियल मसल है और जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये टाइट हो जाती हैं। इन्हें रिलीज़ करने के लिए आपको नी टू चेस्ट नाम की एक्सरसाइज करनी होती है। आपको ढीले कपड़े पहनने हैं और एक ऐसे बेड या मैट का चुनाव करना है जिस पर आप पहले करवट लेकर फिर सीधे होकर लेट जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, आपको अपने सीधे पैर को मोड़ना है चेस्ट की तरफ, हाथ का लॉक बनाते हुए दबाना है चेस्ट की तरफ ही, अर्थात नी टू चेस्ट। ख्याल इस बात का रखना है कि आपका जो पैर सीधा है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, बेड से लगा रहेगा, घुटना और एड़ी दोनों ही आराम से दबाएंगे। हाँ, आप में से भी जिन व्यक्तियों के घुटने में दर्द है वो व्यक्ति अपने पैर के अंदर से लॉक बनाएं और आराम से पैर को खींचे अपने चेस्ट की तरफ। ध्यान ये रखना है कि जब इसमें पेट दबेगा तब भी आपकी जो श्वसन क्रिया अर्थात ब्रीदिंग है वो नॉर्मल चलती रहनी चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। गर्दन को सीधा रखिए और पैर को खींचिए, वापस जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहरानी है। नी टू चेस्ट, दूसरा पैर सीधा, आराम से दबाएंगे। अब इस पर ख्याल एक और रखना है, कई बार लोग वजन बढ़ने की वजह से पैर को सीधा नहीं ला पाते, पैर को बाहर की तरफ ले जाते हैं या पैर को अंदर की तरफ खींचते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पैर जिस प्रकार सीधा है बस मुड़कर इसी प्रकार से आना चाहिए, एंगल में कोई डिविएशन ना हो। जब एंगल में डिविएशन नहीं होगा तभी प्रॉपर स्ट्रेच आएगा, आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा यहाँ आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूटियल मसल्स के रीजन में। इस प्रकार से होल्ड करिए 5 सेकंड और धीमे से वापस ले जाइए। आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं 5-5 रेपिटेशंस इनिशियली, और 2 दिन बाद आप 10-10 रेपिटेशंस 3 सेट्स सुबह और शाम में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। आपको धीमे धीमे आपकी जो नसों का तनाव है वो कम होता हुआ मालूम पड़ेगा, आपको रिलीफ लगेगा, जो बर्निंग होगी पैरों में या जो कंपन हो सकता है उसमें कमी आती हुई महसूस होगी। और एक बात, साइटिक पेन इनिशियली दुखन के तौर पे होता है, जिसको नजरअंदाज नहीं करिए। तत्काल से अपने किसी फैमिली फिजिशियन को, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, बताइए, क्योंकि यही वो स्टेज है जब आप अपनी समस्या को जड़ से और कम से कम समय में ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ये है ट्रंक रोटेशन के तौर पर। आपको एक बेड पे आराम से लेट जाना है, इसी प्रकार से लेट जाइए आप। अब आपको करना है ट्रंक का रोटेशन। नॉर्मली हम ट्रंक का रोटेशन कैसे करते हैं, हाथों को साइड में या इस प्रकार से खोल लेते हैं, पैरों को मोड़ते हैं और ट्रंक को रोटेट कर देते हैं। पर आज हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, पैरों को सीधा रखते हैं। अब एक पैर को ऊपर लेकर जाइए, आप जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं, और पैर को ट्विस्ट कर दीजिए। ख्याल ये रखेंगे कि जो पैर आप ट्विस्ट कर रहे हैं वो एकदम सीधा बना रहे, उसका एंगल कोई भी हो सकता है XYZ। इसके पश्चात
आपकी जो ट्रंक है, अब आपकी कमर उठ जाएगी बेड से। कोशिश करिए कम से कम वो वर्टिकली 90 डिग्री तो आ ही जाए। दोनों हाथ जो बेड पर हैं, खासकर जो अपोजिट कंधा, इस केस में हमने राइट लेग को ट्विस्ट किया है, तो राइट जो शोल्डर है वो शोल्डर हमारा बेड पर ही बना रहे, तभी अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस हो पाएगा। अन्यथा अगर ये कंधा उठ गया तो देखिए जैसे अभी हमारा कंधा उठ रहा है, तो स्पाइन में वो ट्विस्ट आएगा कि नहीं, जो कि डिज़ायर्ड है, जो हम चाहते हैं। यहाँ पर हल्का खिंचाव आएगा नर्व के लेवल पर, नर्व रूट जहाँ से जा रही है वहाँ पर, बट एक्चुअली जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड मूवमेंट है, वो नहीं आ सकता। इसलिए कोशिश करिए कि कंधा आपका बिल्कुल प्लांटेड रहे बेड से, या फिर कई बार आपको पेन इतना बढ़ जाता है कि आप एक तरफ ऐसे अपने एक साइड के पोर्शन को उठा कर रखने लगते हैं, क्योंकि आप सीधा बैठेंगे तो पेन होगा, इस वजह से वो नर्व के सिकुड़ने टाइट होने की वजह से। तो ये एक्सरसाइज इस सारे सिकुड़न को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या आपको भी पेन होते में आप अपनी एक साइड की बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं या एक साइड झुक जाते हैं। अब शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। अब आपको पद्मासन लगाना है, मगर लेट कर। क्यों, उसकी वजह आपको अभी हम बताते हैं, या आप लगाएंगे अभी पद्मासन तो आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों। अगर नहीं लगा सकते तो बस पालती मार लीजिए, अर्थात जैसे आप अपने पैर सुखासन में फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से पैरों को फोल्ड करिए और अंगूठे पकड़ के नीचे रख दीजिए। अब जब आप अपने पैरों को नीचे रख देंगे तो कोशिश ये करनी है कि आपके जो घुटने हैं वो नीचे बेड से लग जाएं। जब आप अपने इन घुटनों को बेड से लगा देंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ आपकी स्पाइन में, लोअर स्पाइन में एक बल जाएगा। देखिए जैसे हमारा हाथ नीचे से आ पा रहा है, ये रहा, यहाँ पर ये बल्ज आपकी स्पाइन में बन जाएगा। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कि अपने एमआरआई में या एक्सरे में ये पाते हैं कि उनके स्पाइन में स्ट्रेटनिंग आ गई है, अर्थात जो लॉर्डोसिस है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, लोअर स्पाइन के कर्व लॉस होने के साथ साथ इसकी कंपनसेशन में क्या होता है, उनके नेक में भी स्ट्रेटनिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, कई सारे वीडियोस हैं इस पर चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अभी अगर बात कर रहे हैं स्पाइन की स्ट्रेटनिंग की, तो उसे करेक्ट करने के लिए, उस लॉर्डोसिस को रिकवर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इस प्रकार से अगर लेटे हैं तो बिल्कुल आपकी स्पाइन में वो जो कर्व है, जिसके लिए हम कई बार कहते हैं कि टावर लगाकर लेटी, टावर लगाकर लेटने के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसे परफॉर्म करते हैं, हाँ, आपके घुटनों में अगर पेन नहीं है तो इसे आराम से परफॉर्म करिए, वरना अगर आपके घुटनों में दर्द है तो पैरों को इतना भी खोल सकते हैं जैसे हमने अभी खोल दिया है। पर कोशिश ये करनी है कि आपके जो घुटने हैं वो बेड से या मैट पे जहाँ आप लेटे हैं उससे लगे रहें, तभी वो लंबर कर्व रिक्रिएट होगा। अगर घुटने उठ गए तो वो लंबर कर्व जो आप चाह रहे हैं रिक्रिएट करना, वो नहीं हो पाएगा ठीक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो नी हैं वो टच हो जाएं ग्राउंड से। इस प्रकार से आप लेट सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। और आप लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही लेटे रह सकते हैं। अब लंबर पेन से संबंधित आपको यदि कोई समस्याएं हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके 1-2 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें परफॉर्म करनी है वो होगी साइड लाइन में। आप बेड पे सीधे लेट गए, इसके पश्चात करवट ले लीजिए आराम से, पैरों को मोड़ लीजिए। अब आपको साइड प्लैंक करना है। किस प्रकार से होगा, आप कुछ इस प्रकार से साइड प्लैंक करेंगे। एक तो ये साइड प्लैंक आपको फ़ायदा करेगा जो साइड फ्लेक्सर की जो लंबोरम मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग में। पर जब आप रिलैक्सेशन पोजीशन में आएंगे वापस, देखिए यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है आपके पैरों और स्पाइन के बीच में। इस प्रकार से यदि आपकी लेफ़्ट साइड की नर्व प्रेस हो रही है तो उसे डिकम्प्रेस करने में हेल्प मिलेगी। वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा और जो नर्व दब रही थी वो रिलीज़ हो जाएगी। अगर आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं दोनों की जगह पर, अप और डाउन में, तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 8 सेकंड से शुरू करिए और 10 सेकंड के होल्ड तक लेकर जाइए। इससे डिकम्प्रेशन फेज़ में भी होल्ड टाइम आपका अच्छा होगा और कंप्रेशन पोजीशन अर्थात जो स्ट्रेचनिंग पोजीशन है उसमें भी आपका जो होल्ड टाइम है वो अच्छा हो जाएगा, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसका एक वर्जन और हो सकता है, कैसे, देख लीजिए। आप
अब जो साइड प्लैंक करेंगे वो लॉन्ग लिवर में होगा एक्सपर्टीज आने के बाद। ये है लॉन्ग लिवर, पैर सीधे कर दिए, अब जाके आप रिलैक्स हुए पर पेल्विस की पोजीशन सही मेंटेन करी, वर्टिकली स्ट्रेट, तब आपकी नर्व डिकम्प्रेस होगी। फिर जाइए ऊपर, वापस आ जाइए, फिर जाइए ऊपर, वापस आ जाइए। इस प्रकार से आप अपनी नर्व्स को डिकम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत से लोगों का यूट्यूब पे सवाल आता है, सर हम तो ऑफिस गोइंग हैं, हमें पेन क्यों हो गया। आजकल कई जगह देखा भी जाता है कि यंग एज में बहुत जल्दी नर्व कंप्रेशन या बहुत ज़्यादा नर्व कंप्रेशन मिल रहा है। तो 25 से 50 साल की उम्र में ही नर्व कंप्रेशन ज़्यादा क्यों पाया जा रहा है, जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये वाला वीडियो जाकर देखिए जिसका लिंक हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं। आपको जो 5वीं एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो होगी एक स्टूल या चेयर पे बैठ के अगेंस्ट द वॉल। आपको अपनी पूरी स्पाइन वॉल से लगा देनी है, सीधा बैठ जाना है। अब आपको अपना एक पैर स्ट्रेट करना है इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको आगे बेंड होना है, और कितना बेंड होना है कि आपकी जो लोअर बैक है वो वॉल को प्रेस करती रहे, वो आगे नहीं झुकेगी। और हाँ, एक बार देख लीजिए, आपको सिर्फ इतना आगे झुकना है कि आपका पैर स्ट्रेट रहे और आपकी जो लोअर बैक है वो वॉल को, दीवार को टच करती रहे, केवल इतना ही आगे झुकेंगे। इस प्रकार से आप कई बार क्या गलती करते हैं, हम आगे झुके और पूरा इतना झुक गए, इससे लोअर बैक भी बेंड होती है, रिलीफ में मिलने की बजाय स्ट्रेच बढ़ जाता है। ऐसे आप अपनी जो टाइट मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग हैं, ग्लूटियस हैं, बैक मसल्स हैं, इन सभी को स्ट्रेच कर सकते हैं बिना अपनी कोई समस्या बढ़ाए हुए। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कम उम्र के बच्चे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो किड हैं, उन्हें भी कमर में दर्द होने की शिकायत बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर अवश्य करिए। साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी रखिए, जैसे आपको आगे नहीं झुकना है, हमने भी आपको अपनी बताया कि कैसे आपको बेड पे लेटना चाहिए, उठना चाहिए, कि आप बेड पे पहले बैठें, करवट से लेटें, फिर सीधे हो जाएं, और वाइस वर्सा। भारी वजन उठाने से बचिए। अगर उठाना भी है तो अपने घुटने मोड़कर नीचे जाइए, फिर आप उस वेट को अपने पास रखे ही उठाकर ऊपर लाइए। अपने घुटनों को सीधा करते हुए अपनी बैक को बेंड नहीं करिए। ट्रैवल करते में कोशिश करिए कि आपकी राइड दरकी ना हो, एक स्मूथ राइड होनी चाहिए। अगर मालूम पड़ता है कि राइड ख़राब होने वाली है, या आपको ये पता है कि आपको डिस्क बल्ज है, साइटिंग नर्व दब रही है, पेन आ रहा है, बर्निंग हो रही है, तो फिर इतनी बेल्ट का प्रयोग करिए। वो लंबार बेल्ट एक अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की लंबार बेल्ट हो सकती है, उनका प्रयोग करिए। सोते वक्त विशेष ख्याल रखिए कि आपके मैट्रेस कैसे हैं, मैट्रेस का चुनाव ठीक से करिए। अगर पिलो की आवश्यकता है कहीं गर्दन या कमर के नीचे या घुटनों के बीच में, तो अवश्य से लगा कर लेटिए। अपने वजन को नियंत्रण में रखिए, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि जंक फूड है, कार्बोनेटेड शुगरी ड्रिंक्स हैं, इनके सेवन से बचिए, जिससे आपका वजन ना बढ़े। क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्पाइन पे लोड बढ़ेगा, फिर डिस्क बल्ज होगी तो दर्द को दबाएगी, आपको पैर तक झिलना बन जा सकता है। इसी तरह आपसे हम आज के सेशन से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। जब आप रोज़ कुछ नया सीखेंगे आप रहेंगे हेल्दी, और जब आप रहेंगे हेल्दी तो रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसके साथ साथ आपको अगर साइटिंग नर्व में कंप्रेशन आ रहा है या नहीं भी आप उससे बचना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में क्या स्ट्रेच करने चाहिए, जैसे 5 स्ट्रेच जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। और अपनी ब्लॉक नर्व को कैसे आप क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।